नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। समाजवादी पार्टी के गढ़ संभल में दो विधायकों में टकराव जारी है। दरअसल कुछ दिन पहले सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मायावती की तारीफ की थी, जिसके बाद संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद ने बर्क पर हमला बोलते हुए कहा था कि बर्क सपा मुखिया अखिलेश यादव को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बर्क जो भी हैं सपा की देन है। अब नवाब इकबाल के बयान पर कुंदरकी से सपा विधायक और शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान ने बर्क ने सपा विधायक पर पलटवार किया है। जियाउर रहमान बर्क ने 30 साल पुरानी एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें नवाब इकबाल विधानसभा के भीतर कुर्सी के नीचे छिपते नजर आ रहे हैं। साथ ही विधायक जियाउर रहमान बर्क ने हमला बोलते हुए कहा है कि नवाब इकबाल की इतनी हैसियत नहीं जो वो सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर बोले। और इसी को लेकर खास पैनल के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुन लीजिए। उन्होंने अपनी यानी कौम के लिए या अपनी बिरादरी के लिए उन्होंने काम किया है और फील्ड में जमकर काम किया है। बहरहाल मैं भी उनकी पार्टी में रह चुका हूँ। 2009 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, तो मेरा इलेक्शन बहरहाल उनकी पार्टी से मैं जीता था, समाजवादी हार गई थी उसमें। लेकिन बहरहाल जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, 94 साल की उम्र हो गई है। 2-3 आदमी उनको अपने साथ ले उठाते बिठाते हैं। दिमाग भी उतना काम नहीं करता, दूसरे के दिमाग से काम करते हैं। मुसलमानों के लिए उनके पास कोई जगह नहीं। ये सिर्फ इस बहुजन की तारीफ नहीं करता, ये तो कई पार्टियां बदल चुके हैं। शुरू से देखिए, मेरे हाल में 6-7 पार्टियां लोग बदल चुके हैं अपनी। ये जिस हैसियत पे आज पहुंचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन है। बर्क साहब पर उंगली उठाने की, कटाक्ष करने की, तो जो लोग नहीं, सिर्फ एक ही शख्स है जिन्होंने कि बर्क साहब के ऊपर उंगली उठाई है। उनकी अभी इतनी हैसियत, इनकी इतना मुकाम उनकी नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि वो बर्क साहब का मुकाबला कर सके। बर्क साहब के दूर दूर तक भी क्योंकि उनकी राजनीति में बर्क साहब की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क है। जो बर्क साहब ने राजनीति की है वो कौम की खिदमत के लिए की है, बगैर मफाद के की है, बगैर किसी लालच की है। 5 वक्त के नमाजी हैं और उनके ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, पहले वो अपने गिरेबान में झांक करके देखें। और इसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। सवाल क्या है? सपा के बर्क का मोह भंग हो गया है और हमलावर बर्क गुट सपा में पड़ेगी फूट। क्या सपा विधायकों में टकराव और कब थमेगी रार? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। संभल में टूट जाएगी समाजवादी पार्टी क्या? ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको लेकर ये सब सवाल उठना लाजमी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। मेजर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये संभल में किस तरह का संग्राम छिड़ा हुआ है? ये तो बहुत कम देखने को मिलता है कि खुले तौर पर मीडिया के सामने एक ही पार्टी के दोनों नेता, 2 विधायक हैं, 1 सांसद है, लड़ाई कर रहे हैं। मैसेज अच्छा जाता है क्या? राजनीतिक उसमें पहली बार ये मतभेद नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के अंदर 2 व्यक्तियों के बीच जो है वो मतभेद हो सकता है। हमने भी देखा, भारतीय जनता पार्टी के भी एक विधायक और एक सांसद के बीच मतभेद हुआ था और उन्होंने तो जूते चप्पल चला दिए थे उनके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि ये मतभेद जो है वो पहली बार किसी राजनीतिक दल में कुछ व्यक्तियों के बीच हो रहा हो। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लोगों की अपनी अपनी राय होती है कुछ चीजों को लेकर के। बर्क साहब बहुत पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के। हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार वो कुछ ऐसे बयान जरूर दे देते हैं जो थोड़े से विवादास्पद हो जाते हैं, लेकिन हमें उनकी उम्र का भी लिहाज करना चाहिए। 6 साल में वो 100 वर्ष के हो जाएंगे, तो थोड़ा सा जो है सम्मान और इज्जत उनकी जो अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी को बुरी लग जाती हैं, तो मैं समझता हूँ किसी और नाते नहीं बल्कि अगर केवल उम्र को देखते हुए उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए, तो ऐसे छोटे मोटे जो विवाद उठते हैं आपस के, वो खत्म हो जाते हैं।
ठीक है, उनका सम्मान है और उनकी उम्र को देखते हुए उसका लिहाज कर भी रहे हैं, लेकिन अगर वो आए मीडिया के सामने और बीएसपी की तारीफ करें और उन्हीं के जो पोते हैं वो आए और कहें आपके ही विधायक को, दूसरे विधायक को कहें कि उनकी हैसियत नहीं है कि बर्क साहब पर कोई वो कमेंट कर सकते हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। जब उनके पोते आ गए हैं पिक्चर में और मीडिया के सामने आ गए और इस तरह की बातें कर रहे हैं। सतीश प्रेमी जी वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के। सतीश प्रेमी जी, ये क्या चल रहा है पार्टी में, कुछ समझ से परे है? पार्टी में जो है, पार्टी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जहां तक डॉक्टर वर्क साहब के उसका सवाल है जो उन्होंने कहा है, वो बुजुर्गान के नाते पार्टी में कर्सी जन्मदिन के नाते कह दिया होगा, कर्सी बतौर कह दिया होगा, जैसे कि जन्म रूप से कोई द्वेष नहीं होता। आज का दौर तो बड़ा खराब दौर चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और खास करके जिस देश का संविधान खतरे में हो, लोकतंत्र खतरे में हो, हम विपक्षी दलों को किसी को भी एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लाना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व पर छोड़ देना चाहिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व को हो सकता है क्या फैसला करना पड़े। यह माननीय मुलायम सिंह, मोहम्मद अखिलेश जी का या बहन जी मायावती जी के बीच क्या हो भविष्य में, मैंने कहा बड़ा खराब दौर है, त्रिकोण का दौर है। जहां इस देश के संविधान को बचाने की बात हो, लोकतंत्र बचाने की बात हो, वह आपसी इस टाइप का विवाद उठाना, और खास करके इसे तवज्जो ज्यादा हवा जो दी वो बीएसपी के लोगों ने दी। मैं उन बीएसपी के लोगों से भी कहना चाहता हूं, इस बात को हवा ना दें। हाँ, क्योंकि ये हवा देने का काम जो किया है, अगर हवा देंगे तो निश्चित तौर पे विपक्ष को एकजुट करने की बात करें, ताकत इस बात पर लगाएं। राजेश चौधरी जी बीजेपी के हमारे साथ हैं। राजेश चौधरी जी, जब विपक्ष में इस तरह की फूट पड़ती है या फिर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो आप लोग को सूट करता है, इसका फायदा कहते हैं आपको मिलेगा। बयानबाजी कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन अनुशासन से चलता है, एक दूसरे की सहमति से और विचारधारा से जुड़ करके हम लोग काम करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में काम करते हो, समाजवादी पार्टी का गठन किया था मुलायम सिंह यादव जी ने, तो उनकी सब मानते थे। आज नेतृत्व की समस्या है। अखिलेश यादव अनुशासन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए वर्क साहब तैयार ही नहीं है। मायावती जी की बड़ाई कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी पराजित हो रही है, जिस तरह से वो असफलता की ओर लगातार बढ़ती जा रही है, तो लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव नेतृत्व करने में अक्षम है। उनसे लोग अनुशासन का पालन नहीं करते। और आपने देखा भी है, इनके यहाँ तो झगड़ा रहा ही, अपने पिताजी से ही लड़ गए थे अखिलेश यादव, तो रातों रात उनको पलट दिया था, एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा करके खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। तो ये समाजवादियों का इतिहास रहा है, झगड़ा करना, आपस में निपटना। और वर्क साहब की जहां तक बात करेंगे, वो तो कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी इधर, कभी उधर, किधर लुढ़केंगे किसी को नहीं पता है। तो आज समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है। तो ये प्रश्न ये नहीं है कि बयानबाजी हो रही है, प्रश्न ये है कि अनुशासनहीनता है। हाँ। उदाहरण दिया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, सांसद और विधायक लड़े थे, मैं मानता हूं, कार्रवाई की और सांसद को पार्टी से बाहर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अगली बार टिकट भी नहीं दिया उनको। मेजर साहब जवाब दे दीजिए, जल्दी से काउंटर कर लीजिए मेजर साहब। कोई भी राजनीतिक दल अनुशासन से चलता है। आप मेजर साहब देखिए, जब भी इस तरह की बातें होती, बीजेपी को मौका मिल जाता है और वो बोलेगी। अब ये कहना कि समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है, जो उन्होंने सवाल उठाया, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, ठीक है आप 2017 में जीते, लेकिन जब 2022 का चुनाव हुआ तो हमने जो है अपनी सीटों को लगभग तिगुना की। अभी एकदम से तो सीधे 300 पे छलांग नहीं मार देंगे हम, वहां से अपनी स्थिति को हमने सुधारा, जो हमारी कमियां थी हमने उनको सुधारा। जो अभी हाल में उपचुनाव हुए, हम एक उपचुनाव जो आपने जो है बिल्कुल प्रशासन के दम पे जीत लिया, उसको छोड़ दीजिए, तो हम सारे उपचुनाव जीतेंगे। तो प्रशासन के दम पे जीतेंगे, आप जीतेंगे, वोट के दम पे जीतेंगे। साहब अगर हम 6 लाख वोट अगर एक जगह पा रहे हैं, तो हम रामपुर में पब्लिक तो लगभग आसपास ही वोट होता है। भाई साहब ऐसा कैसे हो गया कि जो जिन बूथों पे आजमगढ़ अखिलेश यादव की सीट कैसे हार गए आप? रामपुर में लोकसभा की सीट कैसे हार गए आप? वहां भी प्रशासन हम तो वहां 10 के 10 विधायक जीते हुए हैं। तो लोकसभा हार जा रहा है आप, जनता स्वीकार ही नहीं कर रही है आपको लगातार। लोकसभा तो हारे आप। अच्छा जीते। अच्छा ये बताइए, सुनिए, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसे कैसे हो जाएगा जी? यदि आप हार की समीक्षा, जीत की समीक्षा कर रहे हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं, तो हार का श्रेय भी अखिलेश यादव को दीजिए ना जी। क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? आप स्वीकार करिए अखिलेश यादव का फेलियर है आजमगढ़ में, अखिलेश यादव का फेलियर है रामपुर में। आप स्वीकार करिए कि विधानसभा तक नहीं जीत पा रहे हैं आप। रामपुर जैसी सीट जो ठीक है, आजमगढ़ और रामपुर से ऊपर उठते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे आप।